सकें, तो इन दो चीजों को कहा हुआ है कि ये जहर से भरा हुआ पेड़ भी दो अमृत से भरे हुए फल पैदा करता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उससे कितना फायदा उठा सकें। तो आपने ये आयोजित किया है साहित्य, आपने क्या नाम दिया, साहित्य लिटरेरी फेस्टिवल, साहित्य सम्मेलन, गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने गोरखपुर की शान में एक शेर पढ़ा जी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि गोरखपुर के लोग, अकेले में साहित्य प्रेमी नहीं कहता, क्योंकि आपके शेर के बाद तो लगता है यहाँ हर व्यक्ति इस शहर का रहने वाला उसी कैटेगरी में आता है। तो आप गोरखपुर के लोगों को आपने एक तरह से मौका दिया है कि जहाँ वो केवल काव्य अमृत का रसवाद ही ना करें, केवल उनसे ही ना मिलें जो उस काव्य अमृत को पैदा करते हैं, बल्कि और आगे बढ़ के मतलब एक सम्मेलन है जो 2 दिन चलेगा और वो इसका पूरा लाभ उठा सके। इसके हमारा जीवन की बहुत व्यस्तताएं, रोजी रोटी कमाना, अपने कारोबार, काम धंधा, उसकी व्यस्तताएं बहुत होती। तो किसी ने एक गैलीलो नाम के दार्शनिक हुए हैं, उनसे किसी ने कहा, अब मैं खास तौर से आ रहा हूं चूंकि आपने राजनीति का भी जिक्र किया था, कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं, हम राजनीति भी कहते हैं उसको, लेकिन जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं उनकी व्यस्तताएं इतनी ज्यादा होती हैं कि उनको किताबें पढ़ने का समय नहीं मिलता। तो गैलीलो ने उसके जवाब में कहा कि ये बात सही है जो तुम कह रहे हो कि उनको समय नहीं मिलता, लेकिन जो लोग किताबें नहीं पढ़ते उन्हें इसका अधिकार ही नहीं है कि वो सार्वजनिक जीवन के अंदर आए। किताबों का महत्व है, जीवन में आ गया था। लेकिन राजनीति करने वाले साधारणतया ताली इसलिए बजवाते हैं कि अकल पे पर्दा पड़ जाए। आदमी के लिए तो डॉक्टर राधा कृष्ण कहते हैं, उन्होंने हर्मिटेज लफ्ज वो कहते हैं, उस कहते अकेले बैठना पड़ता है चिंतन के लिए। ये हमारे ऋषि मुनि जो जाके जंगलों में रहते थे, वो केवल प्रकृति प्रेम नहीं था, बल्कि वो ये महसूस करते थे कि उन्हें जिस किस्म का के ध्यान की जरूरत है बगैर किसी विघ्न के, वो वहीं पे ही संभव है, इसलिए वो ये करते थे। अब आज का विषय ये तो मैंने कहा कि साहित्य की हमारे लिए कितनी विशेषता है। पास में भी जाएं तो भी हर 100-200 साल में बदलते रहें, लेकिन गोरखपुर का मुझे नहीं पता, पर बहराइच के जंगलों में आज भी वहाँ रहने वाले लोग जानवरों का शिकार उसी तरीके से कर लेते हैं जैसे आज से 500 साल पहले करते थे। क्यों? जब शारीरिक शरीर या आत्मा आहत होते हैं तब काव्य पैदा होता है। और जो आदि कवि हैं वाल्मीकि जी, उनके संदर्भ में ये बात कही जाती है क्योंकि उनका पहला जो श्लोक है वो शोक से पैदा हुआ था, और वो शोक उत्पन्न हुआ था कि निषाद ने क्रौंच पक्षी को, जब वो अपनी प्रेम क्रिया में लिप्त थे, उसमें से एक को मार दिया था। वहां से शोक पैदा हुआ और शोक से श्लोक पैदा हुआ। तो यहां पे फिर वही बात आती है, संवेदनशीलता और सत्ता,
उसके बीच में दुराव। और लिखने वालों का, चाहे दोनों साहित्य में हो, पत्रकारिता में हो, विश्वसनीयता के लिए एक तरह से ये माना जाता था उनके दुराव के चलते हुए कि जो सत्ता के खिलाफ लिखेगा वही विश्वसनीय है। बड़ी हद तक ये बात सही है, कोई शक नहीं। लेकिन अब ये फर्क करना पड़ेगा कि ये जो हमारे दिमागों में ये धारणा पैदा हुई थी, ये उस समय की बात है जब सत्ता राजा रानी की कोख से पैदा होता था। सत्ताधारी जिसके पास सत्ता है वो आज की तरह मतपेटी की कोख से पैदा नहीं होता था, केवल एक निश्चित मत के लिए, मुद्दत के लिए। आज के दिन तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें भी मालूम